जय हिंद दोस्तों, जैसे कि मेरी सीरीज चल रही है प्लस में इंग्लिश वाली, उसी सीरीज के साथ साथ हम आपको मैथमेटिक्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आज से ललित सर आपको मैथमेटिक्स की क्लास देंगे एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप दोनों के लिए। तो फिलहाल आज एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिना समय गवाते हुए सर आज स्टार्ट कीजिए। ओके, जय हिंद दोस्तों, हम लोग एक्स ग्रुप की मैथ्स का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री या कई सारे एक्स ग्रुप के ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ बच्चा ये सोचता है कि वो बेसिक तरीके से जैसे 10th या 12th लेवल में करता आया था उस तरीके से ही करेगा। लेकिन अगर हम एनडीए या एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन के थ्रू आए तो हम ये देखेंगे कि आज कुछ चैप्टर्स हैं, कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बिना पेन उठाए हम उनको शॉर्टकट तरीके से या बिल्कुल आसान भाषा में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री। और आज भी बहुत सारे बच्चे जो इसको 10th लेवल या दूसरे तरीके के लेवल से सॉल्व करते हैं। तो आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं अच्छे से अच्छा सिखा पाऊँ और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर में आपको बिना पेन उठाए मैं आंसर निकाल सकूँ। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको सीखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1√1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जो कि रूट के अंदर है। अगर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें या हल करने की कोशिश करें तो हमारे मन में एक वहम बैठा हुआ है कि हम सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट करते हैं, सहीगुमी करते हैं, और सहीगुमी करने के बाद इन क्वेश्चंस को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरा प्रयास ये है कि मुझे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है। तो करना क्या है? तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे क्वेश्चंस में जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी होती है उसको ऐसे ही लिख देते हैं हम। और फिर हमें पता है कि 90 में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। तो सिमिलरली साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉस में। और अगर हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक और माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, और साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और इन्हें अगर हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इस जैसा एक क्वेश्चन अगर हम और देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, हम पहले जैसे के तरीके 1 अपॉन जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे और कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे साइन में। तो मुझे पता है कि 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक और कॉस अपॉन साइन होता है कॉटेक, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो फिर से देखते हैं, हमने 3 क्वेश्चन लिखे थे। जो ऊपर लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, अलग अलग भाग देंगे तो 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को देखें तो 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस में, तो जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिख दिया, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमने जब क्वेश्चन लिखा 1 प्लस कॉस है अपॉन 1 माइनस कॉस है। अब इस क्वेश्चन को फिर से वही काम, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे और जो नीचे लिखा हुआ है कॉस, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक और 1 अप कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन ना करके, एग्जाम जब क्वेश्चन आपको देगा तो वो मिक्स कर देगा, कहेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। सही है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अभी तक हम जिन्हें अलग अलग पढ़ रहे थे और जैसे ही हमने इनको मिक्स किया तो दो चीजें मिलकर के एक क्वेश्चन बन गई। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो करते हैं, हम पहले एक एलसीएम लेते, फिर हम वो स्क्वायर लगाते, फिर हम इधर स्क्वायर लगाते, तब जाके कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होता। हमें नहीं करना है ऐसा, हम सीधे सीधे समझते हैं क्या है। तो हमें पता है कि नीचे वाला कॉस में आएगा और ऊपर जो लिखा है वही रहेगा, बीच में प्लस लगा है, नीचे वाला कॉस में आएगा, ऊपर जो लिखा है वही रहेगा। अब इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा हमारा और एक एक आ जाएगा 2, तो 2 अपॉन कॉस ऊपर जाके ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 sec a। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ऐसे ही करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो हम क्या करते हैं, हम फिर वही काम करते, पहले एलसीएम लेते। लेकिन हमारा तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है कॉस नीचे जाएगा साइन में, बीच में प्लस लगा है, कॉस नीचे जाएगा साइन में, जो ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो आप देखेंगे कि मैं कॉस से कॉस को कैंसल आउट कर दूंगा, 1 1 2 हो जाएगा और साइन ऊपर जाके हो जाएगा कॉसेक। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 कॉसेक ए। और बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी सोचे, ना किसी फॉर्मूले के, ना किसी आइडेंटिटी के, हम 9th 10th लेवल के जैसे कंडीशंस को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सेकंड्स में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। और भी देखते हैं। अब इस तरीके भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है sec a माइनस 10 ए अपॉन sec a प्लस 10 ए, sec a प्लस 10 ए अपॉन sec a माइनस 10 ए। बस ध्यान रखना है कि हमें पेन नहीं चलाना है, पेन से ज्यादा बुद्धि चलानी है। जितना तेज दिमाग काम कराएंगे उतना कम से कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का नियम ही है कम से कम टाइम, कम से कम सॉल्यूशन। जितना छोटा सॉल्यूशन करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन करना है, तभी हम मेरिट में कहीं ना कहीं टॉप पे आ पाएंगे, तभी हम सबसे ऊपर जा पाएंगे। तो हमें वहीं पहुंचना है जहां टॉपर्स पहुंचते हैं। तो क्या करना है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ, तो हमको बिल्कुल पेन नहीं उठाना है, बस जो ऊपर लिखा है वही हमारा आंसर है। यानी इसका आंसर हो गया sec a माइनस 10 ए और ये हो गया sec a प्लस 10 ए। देख के ही आप इसका आंसर टिक मार सकते हो, देख करके ही, कोई हल करने की जरूरत नहीं, देयर नो सॉल्यूशन। पढ़िए आंसर, पढ़िए आंसर, खत्म सवाल। अगर हम इन्हीं क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन लेके चले इसके साथ, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे बना दूं एग्जाम में, तो sec a माइनस 10 ए अपॉन sec a प्लस 10 ए प्लस अंडर रूट sec a प्लस 10 ए अपॉन sec a माइनस 10 ए। तो आप फिर वही काम करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, लंबा सा 2-3 लाइन लिखते, क्या मतलब, बिना लिखे आंसर। अभी सिखाया, ऊपर वाला जो आएगा वही हमारा आंसर है, ऊपर वाला जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो इसे हम लिख सकते हैं sec a और प्लस 10 ए। तो क्या होगा, हम 10 से 10 कट कर देंगे और 1 sec a लिखेंगे, तो 2 sec a हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन खत्म। कितना अच्छा है, कितना आसान है। आप बिल्कुल आसान सी भाषा में, बिना पेन उठाए, बिना कुछ कैलकुलेट किए, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर बड़ी आसान भाषा में निकाल सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन में, चाहे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, इतने शॉर्टकट सिखाऊंगा कि आपको लगेगा मैथ बहुत आसान है, बहुत आसान है मैथ। हम मैथ के साथ खेलना सीखेंगे, वी प्ले विद मैथ्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम अगर आगे बढ़े तो पता लगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, या हमारे पास लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। चलिए, तो एक बार पहले इसका बेसिक समझते हैं। लगाना नहीं है, बेसिक नहीं लगाना, क्या करना है, देखो इधर। हम जब इसका बेसिक करते थे एग्जाम में, तो हम क्या करते थे, हम इसका 1 माइनस साइन थीटा कॉन्जुगेट करते थे, 1 माइनस साइन थीटा, फिर आप और ऊपर क्या करोगे, ठीक है ना, सॉरी माइनस है तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा,
आप गौर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर आप इसको कट करेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 लाइन लिखा है, 4 लाइन मैंने कम से कम 10 से 15 सेकंड बर्बाद कर दिए और ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है। तो क्या करें इसके लिए, हम क्या करें, हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने लिखा था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जिन क्वेश्चन के लिए हम 10 से 15 से 20 से 30 सेकंड लगा रहे थे हम उनको देख के आंसर टिक मार देंगे बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे, जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दो, जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दो और जो ऊपर लिखा है उसे नीचे लिख दो, बस प्लस है तो क्या लगा दो, माइनस। यही हमारा क्या हो गया आंसर। जो नीचे लिखा है उसे हम ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर लिखा है उसे हम नीचे कर देंगे और प्लस है तो क्या लगा देंगे, माइनस। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो 3 4 5 6 लाइन लिखने से ज्यादा अच्छा था कि हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते। ठीक, जय हिंद।